दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, आज की वीडियो बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चे एनओएस एडमिशन के बारे में। जो भी मिथ है, स्कैम है या फिर जो भी ट्रूथ है, जो आपको बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, सब क्लियर करने वाला हूँ। जो स्कैम जनरली बच्चों के साथ आजकल हो रहा होता है, सब आपको मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। और भाई वीडियो को ना शेयर कर देना या फिर सेव कर लेना और ध्यान से देखना, रिवाइंड करके देख सकते हो अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। पहला क्या है भाई मिथ? पहला मिथ है एनओएस में एडमिशन लेने के लिए एजेंट या फिर कोचिंग की जरूरत होती है। क्या बच्चे? भाई देखो, एनओएस का एडमिशन जो होता है प्रॉपर ऑनलाइन होता है। जनरली आप खुद से भी एडमिशन ले सकते हो, खुद से भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको जरा सा भी ज्ञान है, थोड़ा पता है, ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हो खुद से भी। आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। लेकिन बच्चे, मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आपको हेल्प लेनी चाहिए। क्यों? सिर्फ एडमिशन लेना ही एनओएस के अंदर मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट क्या है कि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलते रहना चाहिए। कब आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, कब प्रैक्टिकल सबमिट करना है, प्रैक्टिकल कब बनाना है, टीएमए कब बनाना है, असाइनमेंट कब बनाना है, सबमिट कब करना है, लास्ट डेट क्या है। देखो, अगर जनरली एनओएस के अंदर आप बच्चे या तो दूसरा काम भी कर रहे होते हो, या फिर बच्चे आप मैक्सिमम जो जॉब करने के साथ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है या फिर उतना नॉलेज नहीं रहता है कि टीएमए कब सबमिट करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको गाइडेंस चाहिए रहता है। हाँ, लेकिन जनरली बिना एजेंट या फिर बिना कोचिंग सेंटर के भी आप एडमिशन लेकर के खुद से पढ़ के पास हो सकते हो। ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसको लिए आपको टीचर चाहिए ही चाहिए। अगर आप आईएएस की परीक्षा देंगे तो वहाँ भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग सेंटर चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। क्या है, एडमिशन को खुद से ऑनलाइन होता है, कोई एजेंट की कंपल्सरी नहीं है। ऑब्वियसली बात है भाई, आप आईएएस का एग्जाम भी देंगे तब भी आप वहाँ पे सेल्फ स्टडी करके पास कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए। मिथ क्या है भाई? सेकंड, एनओएस से पढ़ाई करोगे तो डिग्री वैलिड नहीं होगी। ऐसा बहुत लोग मिसगाइड कर रहे होते हैं आप लोगों को कि अगर एनओएस से एडमिशन ले लिया तो डिग्री वैलिड नहीं रहेगी, कॉलेज में वैलिड नहीं रहेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा और ब्ला ब्ला। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एनओएस से प्रॉपर, एनओएस बच्चे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सरकारी है भाई, ठीक है, सरकारी, गवर्नमेंट मतलब कि काम करेगा। एनओएस इंडिया का नेशनल ओपन बोर्ड है, डिग्री सीबीएसई के बराबर होती है, ठीक है। सीबीएसई में जो डिग्री आपको मिलता है वैसा ही मिलता है आपको, प्रॉपर वैलिड है, ठीक है। मिथ 3 क्या है भाई? एनओएस सिर्फ फेल या वीक स्टूडेंट के लिए होता है। ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। एनओएस सिर्फ फेल या वीक स्टूडेंट के लिए नहीं है, एनओएस हर स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर किसी भी एज का स्टूडेंट हो। 60, आपकी 60 एज हो गई है, मतलब 60 साल का इंसान तो काफी एजेड होता है ना, तो वो भी कर सकता है एनओएस। मतलब एनओएस आपको प्रिविलेज देता है, आप इंडिपेंडेंट हो भाई कि हाँ मैं आके यहाँ पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आप कहूँगा भाई सीबीएसई ज़्यादा अच्छा है एनओएस, ठीक है ना, किसी भी टाइम से आप। और वीक स्टूडेंट के लिए नहीं होता है भाई, ऑब्वियस ही बात है कि अब आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्स कर रहे हो तो भी आप एनओएस पा सकते हो, आप जॉब कर रहे हो तो एनओएस पा सकते हो, आपको मार्क्स इंक्रीज करना है तो एनओएस पा सकते हो। तो एनओएस फॉर एवरी स्टूडेंट। अब एनओएस सब स्टूडेंट के लिए है, वर्किंग स्टूडेंट, स्पोर्ट्स स्टूडेंट। देखो भाई, कोई स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलता है तो उसको भाई 12th का मार्कशीट चाहिए, डिग्री चाहिए 12th क्लास का, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पढ़ के आसानी से पास कर लेगा वो। या कोई बच्चा बिजनेस कर रहा है, ठीक है, स्कूलिंग नहीं कर सकता रेगुलर, तो ओपन से करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कोई बच्चा भाई जॉब कर रहा है क्योंकि घर में दिक्कत है, तो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकता है। मिथ 4 क्या है भाई? मिथ 4 क्या है बच्चे? एनओएस एग्जाम वेरी टफ होते हैं और पास करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनओएस एग्जाम बल्कि बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। आप अगर पीवाईक्यू पढ़ लो, ठीक है, एमसीक्यू पढ़ लो, प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आया वो पढ़ लो, बस प्रॉब्लम सॉल्व है। आपको एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, ठीक है, या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप। अगर उसके आप 5 से 7 सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो और 2 से 3 पेपर सॉल्व कर लेते हो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, बस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है।
बच्चे NIOS पास करना इज मोर 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 इजियर देन एनी एग्जाम, बहुत आसान होता है NIOS। ठीक है, बहुत लोग मिसगाइड भी कर रहे होते हैं कि एग्जाम में टफ आता है। एग्जाम पैटर्न इजी होता है, ऑब्वियसली बात है, MCQ होता है, TMA और PYQ से आराम से पास होता है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, लेकिन भाई पता क्या होता है, एक परसेप्शन बना दिया जाता है, आपके दिमाग में एक परसेप्शन बना दिया जाएगा कि भाई बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है। नहीं, बहुत ज्यादा आसान होता है। सोच के देखो, अगर 50% क्वेश्चन आपका MCQ आ रहा है, पेपर कितना आसान रहता है। और कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ा ना है जो कि MCQ करूंगा तो मुझे मार्क्स कटेंगे। ऑब्वियसली बात है, MCQ है, करूंगा, ऑब्वियसली बात है। और पासिंग मार्क्स 26 होता है, ओनली 26 मार्क्स आपके पासिंग के हैं अगर थ्योरी का एग्जाम 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिकल तो हो जाना है पास, बस फाइल सबमिट करना होता है, वहां पे पासिंग मार्क्स 7 मार्क्स होता है। ठीक है ना, तो बहुत आसान होता है भाई। फिफ्थ जो मिथ है भाई वो क्या है, NIOS का रिजल्ट लेट आता है इसलिए एडमिशन बेकार है। ऐसा नहीं है यार, ये एक अलग मिथ है कि NIOS का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है, 4 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक आधा केस के अंदर ऐसा हो जाएगा, वो अलग कहानी है कि ये कोई इलेक्शन आ जाए। अभी देखो इलेक्शन आ गया था बिहार का, तो एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा। उस केस के अंदर, स्पेशल केस के अंदर तो भाई हर एग्जाम में होता है, लेकिन जनरली भाई ऑन द टाइम होता है। ठीक है, आपका अक्टूबर में एग्जाम होना ही है, आपका अप्रैल में एग्जाम होना ही है, आपका ऑन डिमांड जुलाई में होना ही है, आपका जनवरी फरवरी में ऑन डिमांड होना ही है। तो सब मंथली होता है और रिजल्ट भी मंथ के हिसाब से आता है। अगर अक्टूबर का एग्जाम दिया तो 7 वीक, अगर एकेडमिक एग्जाम दिया, एकेडमिक एग्जाम में आप लिख के आए हो थ्योरी एग्जाम, तो 7 वीक में रिजल्ट आता है। 7 वीक मतलब कि सब 49 डेज, 50 डेज के अराउंड रिजल्ट आता है। तो ये पूरी कहानी होती है, तो पूरा मिथ की कहानी थी भाई, और ये सारे मिथ थे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। क्या देखते हैं भाई आगे बच्चे की NIOS एडमिशन में स्कैम फ्रॉड क्या होता है जो बच्चों के साथ किया जाता है। लोग कर रहे होते हैं भाई कि कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है ना, बुक्स बेच रहे हैं। ऑब्वियसली बात है NIOS की बुक फ्री है, मतलब फ्री इन ऑनलाइन तो ऑब्वियसली बात फ्री है, आप ऑनलाइन खुद से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना, तो पहले फेक एजेंट फॉर्म फिलअप करने के 15 से 20 हजार आपसे कोई चार्ज कर रहा होता है। बहुत स्टूडेंट ने मुझे खुद बताया, सर मेरे से किसी ने 35,000 ले लिया। 25,000 में बच्चे लगभग 4 से 5 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, 4 बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। समझ रहे हो, 25,000 तो बिल्कुल फीस नहीं होता है, 5, 6, 7 हजार मैक्स है अगर आप सब्जेक्ट 7 लेते हो तो। ठीक है, तो असली NIOS की फीस से 2 से 5 गुना ले लेते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, इतनी फीस तो बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, अगर क्या डायरेक्ट 12th करो विदाउट 10th पास, बिल्कुल झूठ है भाई। इंडिया का रूल है, कहीं भी जाओ रूल है, विदाउट 10th पास किए आप 12th नहीं कर सकते। और जिस साल आपने 10th पास किया है उसके आप पूरे 1 साल बाद ही 12th का एग्जाम दे सकते हो, मतलब कि पूरे 24 महीने बाद। अगर आप 2025 अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो 10th का, तो 27 अप्रैल में दोगे 12th का एग्जाम। अगर आपने उससे 1 महीने पहले दिया तो रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आएगा। बात ध्यान से सुनना, कोई बोलता है ना डायरेक्ट 12th करा दूंगा, 10th की जरूरत नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट 12th का कुछ मतलब ही नहीं होता है। अगर आपने 10th अप्रैल 2025 में किया तो आपका जो 12th का एग्जाम होगा अप्रैल 2027 में होगा। हाँ, NIOS के अंदर एक प्रावधान है, एक रूल है कि हाँ आप 2026 में एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का। आपका 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट तभी आएगा जब आपके 24 महीने पूरे होंगे। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक, कुछ एजेंट बोलते हैं 10th पास होना जरूरत नहीं है, ये स्कैम है, वैलिड डॉक्यूमेंट हमेशा रिक्वायर होते हैं। ठीक है भाई, बहुत लोग आपको ज्ञान देते हैं बिना 10वीं का 12th पास करा दूंगा, ऐसा बिल्कुल कहीं भी पॉसिबल नहीं है, इंडिया में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ अभी देखो भाई, गारंटी पास और रिजल्ट बिल्कुल फिक्स आएगा ऐसा नहीं है बच्चे, जैसा आप लिख के आओगे वैसा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, गारंटी पास का मतलब कई मतलब हो सकता है, लेकिन आपको अगर कोई इंटेंशनली बोल रहा है गारंटी पास करा दूंगा, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप PYQs करके फॉलो करके सैंपल पेपर करके प्रैक्टिस करके पास हो सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई गारंटी पास का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आपने PYQ सॉल्व किए और सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, या फिर नहीं कर पाए आप,
या फिर आप एग्जाम ही नहीं दे पाए तो गारंटी पास कैसे हो गए, या फिर एग्जाम में आप लिख नहीं पाए, हो सकता है आपकी तरफ, तो गारंटी पास वर्ड जो है बच्चे वो स्कैम से रिलेटेड है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। गारंटी पास का तो मतलब ही नहीं। हाँ, एक टीचर बोलता है कि भाई मैं गारंटी पास करा दूंगा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जो क्वेश्चन दूंगा वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा, जो नोट्स, तब गारंटी पास हो सकते हो, क्योंकि भाई फिर आप मेहनत कर रहे हो, फिर आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, PYQ सॉल्व कर रहे हो, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। कोई भी बोर्ड एग्जाम फिक्स नहीं होता है, आंसर शीट चेक जेन्युइन होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, आंसर शीट चेक करने वाला स्टूडेंट जो टीचर होता है वो आपको नहीं जानता, नहीं आप उसको जानते हो, तो भाई वो बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर आपका एग्जाम चेक कर रहा होगा। अगर आप पास हो रहे होंगे तो आपको पास करेगा, और ऑब्वियस सी बात है फेल हो रहे होंगे तो फेल करेगा। अगर बच्चे थ्योरी में फेल होते हो तो SYCT लिख के आता है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल में फेल होते हो तो SYCP लिख के आता है, और दोनों में फेल होते हो तो SYC लिख के आता है। और अगर ऐसा एक भी सब्जेक्ट में शो करता है तो रिजल्ट में फिर आपको x शो करता है, 4 टाइम x शो करता है। दैट मीन्स कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, उस सब्जेक्ट का एग्जाम आपको दोबारा देना पड़ेगा। ये पूरी कहानी होती है, ठीक है भाई। अगला क्या है, फेक एनालिसिस सेंटर। ऑब्वियसली बात है, देखो बच्चे, सेंटर सिर्फ स्कैम फोर क्या है, सेंटर सिर्फ एनालिसिस डिसाइड करता है। अगर आप सेंटर बोलो कि कोई बोले सेंटर में आप बता दूंगा आपको, ठीक है ना, या फिर मेरे सेंटर में एग्जाम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेंटर एनालिसिस डिसाइड करेगा, एनालिसिस का ही सेंटर होगा, वहां जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट सेंटर नहीं होता है, और या तो अगर ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो तो केंद्रीय विद्यालय रहने वाला है, और अगर बच्चे आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो तो CBSE एफिलिएटेड स्कूल होगा, वहीं पे एग्जाम होता है। जनरली आपके गांव, कस्बा या फिर जो भी आपका विलेज है या शहर है वहां पे आपका एग्जाम हो जाता है एकेडमिक एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर ऑन डिमांड दे रहे हो तो रीजनल सेंटर, हेडक्वार्टर और बच्चे आपका KV स्कूल में एग्जाम होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनके सेंटर से एग्जाम होगा, एनालिसिस एग्जाम सेंटर सिर्फ बोर्ड डिसाइड करता है। ऑब्वियसली बात है, जो एनालिसिस का एग्जाम सेंटर है वो एग्जामिनेशन बोर्ड डिसाइड करता है, और कोई प्राइवेट पर्सन डिसाइड नहीं कर सकता। इवन मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ भाई, कोई फेक ID बनाकर देता है, फेक सर्टिफिकेट बना देगा, फेक मार्कशीट बना देगा, फेक लॉगिन ID बना देगा, ठीक है। क्या करते हैं लोग, आपसे बोल देंगे आपका एडमिशन हो गया है, फेक सर्टिफिकेट, फेक मार्कशीट, फेक फोटोशॉप करके बहुत कुछ लोग कर देते हैं। भाई अगर आपको कोई वैसा करके दे रहा है, QR कोड लगा होता है, स्कैन करके देख लो, या फिर नॉर्मल नंबर लिखा होगा, आप NIOS के लॉगिन पोर्टल पे जाओ, लिखो गूगल पे लिखो NIOS लॉगिन, देखो भाई इसको अगर बताना चाहें, ठीक है, अगर अपन जाएं, ठीक है, NIOS लॉगिन अगर अपन सर्च करें बच्चे, देखो अगर अपन NIOS लॉगिन सर्च करें, NIOS लॉगिन, पहला लिंक क्लिक होगा। इस लिंक पे अगर बच्चे अपना इनरोलमेंट नंबर, अपना यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लॉगिन कर दिया, और फिर आप डैशबोर्ड ओपन कर पा रहे हो, या फिर आप जाओ NIOS रिजल्ट और वहां पे अपना इनरोलमेंट नंबर डाल करके अपने आप रिजल्ट देख पा रहे हो। दैट मीन्स कि आपका, ठीक है ना, जो आपका NIOS का सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल वैलिड है, अगर आप ऐसा चेक कर पा रहे हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो फिर भाई नकली बना के दिया है किसी ने आपको, मैंने देखा है बच्चों को ऐसा कि लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, बच्चों को बेवकूफ बना देते हैं जिसको पता नहीं होता है। तो भाई कोई भी दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके स्कैन कर लो जो QR कोड उसमें लगा हुआ है, या फिर बच्चे क्या करो, आप जाके ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो नॉर्मल नंबर से। अगर ऑनलाइन दिख रहा है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को टेम्परेरी या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के लोग इनका फेक ID बना देते हैं। हाँ भाई, इनसे बचना। कोई आपको ID बना के दे रहा है, पूछो नहीं, जाओ ऑनलाइन जाओ, चेक करो, अगर बढ़िया है तो ओके, नहीं है तो कंप्लेन करो। स्कैम 6 क्या है भाई, प्रैक्टिकल और TMA बनाने का लोग पैसा ले लेते हैं, 5,000 15,000। देखो भाई, TMA आपका डाउनलोड हो जाता है फ्री में, ठीक, TMA डाउनलोड हो जाता है आपकी लॉगिन ID से, और प्रैक्टिकल जो है आपको ऑनलाइन मिल जाता है, ठीक है। हाँ, सोल्यूशन है TMA का, तो जस्ट यूज ChatGPT। क्या यूज करना है, ChatGPT। देखो भाई, स्मार्ट बनो ChatGPT,
आजकल भाई एआई है और जो कि फ्री है भाई, फ्री है बेटा। हमारे टाइम में सब फ्री नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। ये फ्री है, आप इसका क्वेश्चन लो, कॉपी करो, आंसर निकालो, ठीक है। उसको ह्यूमनाइज में कन्वर्ट करने के लिए उसको जो आंसर है उसको कॉपी करो, गूगल पर सर्च करो ह्यूमनाइज माय टेक्स्ट, वहां क्लिक करो, ओके करो, एंड अब जो टेक्स्ट आएगा वो ह्यूमनाइज रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हो। इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, ध्यान से देखना, आपको चैनल में मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी है। तो ये स्कैम आपसे किया जाता है, प्रैक्टिकल टीएमए के 5 से 10 हजार रुपए से ले लिए जाते हैं, जो कि फ्री में आपका बन जाता है, आपको किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको नहीं आ रहा तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कांटेक्ट कर लिया करो, आपको फ्री में भेज दिया जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं है, पीडीएफ का कोई पैसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपको हार्ड कॉपी में चाहिए आएगा वैसे, फिर तो प्रिंट आउट निकालने का, ठीक है। अगला क्या है भाई, फैक्ट्स, ट्रुथ क्या है भाई, ट्रुथ भी तो होंगे ना एनएमएस के अंदर, एडमिशन ले रहे हो तो। हाँ भाई, तो डिस्कस करते हैं। पहला ट्रुथ क्या है, एनएमएस एडमिशन सिर्फ वेबसाइट पर ही ऑनलाइन होता है, किसी कोचिंग सेंटर कंपल्सरी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, जो भी आपका एडमिशन कर रहा है, बच्चे अगर हम भी आपका एडमिशन कर रहे हैं या फिर कोई और भी आपका एडमिशन कर रहा है, तो एनएमएस के ऑफिशियल पोर्टल से ही कर रहा है, ठीक है ना। और बच्चे कोई अनदर एनएमएस का कोई अदर ऑप्शन नहीं है, अदर तरीका नहीं है। अगर आप एनएमएस के हेडक्वार्टर पे जाते हो, और हेडक्वार्टर में तो अगर कोई ये सर बैठे हुए हैं आपके रिसेप्शन पे, तो अगर उनसे भी एडमिशन कराते हो तो वो भी ऑनलाइन ही आपका एडमिशन करते हैं। कोई ऑफलाइन सेंटर, ऑफलाइन एडमिशन नहीं होता है। सेंटर तो ऑब्वियसली अवेलेबल है, लेकिन एग्जाम नहीं होता है। एनएमएस, दूसरा टूल, एनएमएस का सर्टिफिकेट इंडिया के सब कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, पुलिस, आर्मी, यूपीएससी में वैलिड होते हैं भाई। सर्टिफिकेट लो 10वीं का, 12वीं का, एनएमएस से पास होके, और इंडिया के किसी भी फील्ड में जाना है आपको आईएएस बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको गवर्नमेंट एग्जाम करना है, एसएससी का एग्जाम देना है, रेलवे का एग्जाम, कहीं भी जाओ एनएमएस का सर्टिफिकेट आपका वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ट्रूथ है। बच्चों को देखिए डाउट रहा सबसे पहले, एनएमएस 10th और 12th एग्जाम पैटर्न इजी होता है, टीएमए सैंपल पेपर पीवाईक्यू से पास होना आसान है। ऑब्वियस ही बात है। अगर बच्चे, बहुत लोग बोलते हैं एनएमएस का एग्जाम बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, कोर्स ले लो, ये ले लो, बहुत मुश्किल है, पास नहीं हो पाओगे, भाई बहुत बहुत बड़ा झूठ है। ट्रुथ क्या है कि आप टीएमए कर लो, आप असाइनमेंट बना लो, आप प्रैक्टिकल बना लो, आप पीवाईक्यू देख लो, सैंपल पेपर देख लो, ये बात अगर आपने से देख लिया और सॉल्व करके गए, मतलब मैं कह रहा हूँ फिजिक्स का एग्जाम है, 7 दिन पढ़ के गए ना, 7 दिन क्या 7 डेज, तब भी पास हो, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्वालिटी, आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, सैंपल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इतना ही करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है, ठीक। हाँ भाई, अगला ट्रूथ क्या है, एनएमएस का एडमिशन 2 साइकिल में होता है, पहला अप्रैल में और दूसरा बच्चे अक्टूबर में। अप्रैल में जो एग्जाम होता है वो उसका अप्रैल बैच बोलते हैं, और जो अक्टूबर में एग्जाम होता है उसको अक्टूबर बैच बोलते हैं, ठीक है भाई। 5वां ट्रूथ क्या है, अगर स्टूडेंट टीएमए सबमिट करे, प्रैक्टिकल और सिलेबस फॉलो करे, तो पास होना इजी है। ऑब्वियस ही बात है। अगर आपने टीएमए बनाया है 20 मार्क्स का, टीएमए प्रैक्टिकल बनाया है 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, और अगर पीवाईक्यू सैंपल पेपर देख लिया है और ईमानदारी से देखा है, ठीक है, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व किया है भाई, नहीं आता लेकिन देख के किया है, ठीक है ना। टीएमए नहीं आता लेकिन आपने चैट जीपीटी का यूज किया है, उसको लिखा और आपने पढ़ा भी है, तो उतना ही इनफ है। पीवाईक्यूज, बार बार बोल रहा हूं, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर, टीएमए, प्रैक्टिकल, ये 4-5 चीजें बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए। अगर एक भी अगर स्किप करते हो, फिर मार्क्स या तो कम आता है या फिर आप फेल हो जाते हो, ठीक है भाई। नोट कर लेना भाई, नोट कर लेना, ठीक है। ट्रुथ क्या है अगला भाई, 6th नंबर वाला, डायरेक्ट 12th तभी पॉसिबल है जब आप 10th पास हो। ऑब्वियस बात है। डायरेक्ट 12वीं आप तभी कर सकते हैं, मान लीजिए बच्चे आपने 2010 में 10th पास किया, उसके बाद पढ़ाई छूट गई थी, जॉब करने लग गए थे, आपकी उम्र भी 35 हो गई है, तो भाई अब 12वीं कर सकते हैं क्या? हाँ भाई कर सकते हैं। अगर आप 50 साल के भी हो गए हो और आप 10th पास हो तो आप 12वीं कर सकते हो। आप 60 साल के हो गए हो, 10th पास हो, 12वीं कर सकते हो। डायरेक्ट 12th तभी कर सकते हो जब आप 10th पास हो, उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। अगर नहीं है तो पहले 10th करना होगा। ऑब्वियसली बात है ना भाई, बिना 10th के तो 12वीं कर ही नहीं सकते, बिना 10th के 12वीं 12th नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। अब बोलोगे सर मैं 12th पास हूँ, मुझे फिर से 12th करना,
हाँ भाई कर सकते हो, हाँ भाई कर सकते हो। आर्ट्स से पास थे साइंस कर सकते हो, साइंस से पास थे आर्ट्स कर सकते हो, कॉमर्स ले सकते हो, ये आपका चॉइस है, ले सकते हो। एनआईओएस की फीस वेबसाइट पर फिक्स होती है, हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। हाँ भाई, जो एनआईओएस की फीस आपको वेबसाइट पे दिख रही है वही वही फीस होती है। 70 से 80 रुपए बच्चे आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, जो कि एनआईओएस में ऐड होकर आता है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर आपको बच्चे पार्ट एडमिशन लिया है अपने और आपको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट मंगाना है, फिर आपको ई सर्विस से अप्लाई करके एक्स्ट्रा फीस देनी होती है। ठीक है, टीओसी का अगर आपने लेट कर दिया तो फिर लेट फीस देना होता है। वो सब एनआईओएस की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देना। 15-20 हज़ार तो बिल्कुल नहीं देना होता है। अब 25,000 लोगों से चार्ज किया जाता है एडमिशन के लिए, 25,000 तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अब क्या भाई, ट्रुथ नंबर 8, रिजल्ट डेट एनआईओएस खुद डिसाइड करता है। देखो एग्जाम डेट, एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, एग्जाम डेट, रिजल्ट डेट, मतलब ये सब एनआईओएस खुद से डिसाइड करता है। अब ठीक है, और रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब आपको बोलता है ना बच्चे कोई कि मैं पहले रिजल्ट दे दूंगा आपको, पहले एग्जाम करा दूंगा आपका, 100% पास करा दूंगा, ये करा दूंगा, मेरे सेंटर में एग्जाम दे देना आप। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सब आपको एनआईओएस के, आपको एडमिट कार्ड एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट से, हॉल टिकट आपके वेबसाइट से मिल जाएगा, आपको रिजल्ट वेबसाइट से आएगा। जैसे आपका सीबीएसई में होता है सेम प्रोसेस बच्चा एनआईओएस में होता है। एनआईओएस बिल्कुल अलग नहीं है सीबीएसई से, बिल्कुल सेम है, बस नाम अलग है बस। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। और ये बातें जो मैंने बताया, ट्रुथ, स्कैम, ठीक है ना, मिथ, आई होप आपको बात समझ में आई है। बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चे बेल आइकन भी दबा लेना है। अगर बेल आइकन दबा लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम 50% तो वैसे सॉल्व हो जाती है। आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, टाइम टू टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, न्यूज़ आता है ना उसकी तरफ से या बोस बोर्ड की तरफ से, तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाता है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है आपके मोबाइल पे। ठीक है ना, तो आप देख लेते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।